जय श्री राम। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, बहुत नजदीक है। 5 फरवरी को चुनाव होने, अब 2 दशक बाद बीजेपी की सरकार की उम्मीदें हैं। इतने साल बाद बीजेपी को अब उम्मीदें हैं कि हमारी सरकार बन सकती है। क्यों उम्मीदें हैं? क्योंकि उम्मीदें इसलिए हैं कि केजरीवाल अब भ्रष्टाचार के आरोप में है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उनके बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में जा चुके हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए हैं, जेल में जा चुके हैं, जमानत पे बाहर हैं, घोटाले, बड़े बड़े घोटालों का नाम जिक्र हो चुका है। दूसरा, ये एंटी करेंसी है इतने सालों की, लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में हुजूम है बीजेपी के लिए, एक लहर है। दूसरा, एक और फायदा यह है कि हरियाणा महाराष्ट्र लेटेस्ट जीते हुए हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस है इनमें। पर बीजेपी को जो लगता है कि हम जीत जाएंगे, वो भूल है इनकी। भूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी दिल्ली में नहीं जीत सकती। महाराष्ट्र में जीती, कारण अलग था। हरियाणा में जीती, कारण अलग था। कारण बताता हूं। नहीं जीतेगी वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए सुनना भी होगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, गालियां भी खानी पड़ सकती है, पर बाद में बताऊंगा। पहले बताता हूं हरियाणा महाराष्ट्र क्यों जीते। लोकसभा में बीजेपी 303 से 240 पर आ जाती है। और वादा मतलब एक कहा क्या हुआ था बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो इस नारे से, और हवा कैसी थी, लहर थी, लहर एक, भाई अब की बार 400 आएगी आएगी, इस तरीके की लहर थी। पर कहां थी वो लहर? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे हम हिंदू इतने एक्टिव हैं, इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि पूछो मत। यदि किसी की लंका लगानी है तो हम लगा सकते हैं, किसी को बर्बाद करना है हम कर सकते हैं, किसी को आबाद करना है हम कर सकते हैं। मतलब आबाद कैसे? 2012 में एक माहौल बना, 13 में एक हुजूम कि मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए, उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया जाए, उनका नाम प्रधानमंत्री में भाजपा की तरफ से हो। बीजेपी ने सुनी क्यों? एक इतना बड़ा एक अंगार था फेसबुक, ट्विटर सोशल मीडिया पे, कि उनको करना पड़ा। एक हुजूम था, मोदी जी जीते। मैंने कहा ना कि हम चाहें तो किसी को भी आबाद कर सकते हैं। मोदी जी को आबाद किया, प्रधानमंत्री बनाया। फिर यूपी में भी यही हुआ, एक बहुत बड़ा हुजूम योगी के समर्थन में था। योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी मुख्यमंत्री बने। वही एक समर्थन केजरीवाल की तरफ भी था। 2014 में 2 लोग आए थे, एक तो अरविंद केजरीवाल और एक नरेंद्र मोदी जी, अलग अलग रूप में। ठीक है, आज उसकी बात नहीं करेंगे। अब बात है कि ये स्टेट 2 जीते कैसे। एक्चुअल में क्या होता है, लोकसभा में जब 404 की, अब की बार 400 पार, 400 सीटें नहीं आ पाती है, 400 छोड़ो 240 पे अटक जाते हैं। क्यों? जब माहौल था, लहर थी, हवा थी, सब कुछ था, तो क्यों? क्योंकि हिंदू जब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, मतलब मैं जब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूं ना, तब मैं घर से नहीं निकलता, तब मैं घर में बैठा रहता हूं, इंजॉय करता हूं, क्योंकि छुट्टी मुझे सरकार ने दे दी है, ऑफिस मुझे जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वोटिंग करनी है। सोशल मीडिया पे पोस्ट मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, देश के लिए, मोदी जी के लिए, जय हिंद, भारत माता की जय। अब चलो उठ गए हैं, नहा लिए, धो लिए, अच्छा नाश्ता कर लिया, चलो वोट देने चलते हैं। मूड बना है अभी मेरा, जाऊंगा नहीं, अभी मूड बना है। फिर ठीक है, चलो पोस्ट कर दिए हैं, 400 पोस्ट हो गए हैं आज के, तो चलते हैं। गए भैया, वहां गए तो भीड़ बहुत है, इतनी भीड़, लोग आ रहे हैं वोट देने इतना। चलो अभी तो टाइम है, दे देंगे। पहला मेरा मूवमेंट ये, या तो जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो भीड़ बहुत होगी, मतलब यही मेरा मूवमेंट। दूसरा, छुट्टी मिली है, मैं मेरी फैमिली के साथ में चला गया बाहर घूमने। देशभक्त तो है ही हम, मोदी जी के साथ तो है ही हम, बीजेपी के साथ है हम, चले गए हम बाहर घूमने, हमने एंजॉय किया है वीकेंड, जो सरकार ने हमें छुट्टी दी है वोटिंग के लिए, हमने एंजॉय किया है। सबसे बड़ा पंगा मेरा, मतलब हिंदू का,
सबसे बड़ा पंगा ये है कि हम वोट नहीं देते हैं। जो हम कहते हैं ना कि मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी जी के हैं, बिल्कुल है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल हैं, पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में है। वोटिंग के टाइम नहीं है सोशल मीडिया में। और आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताऊं, यदि मैं हिंदू वोटिंग के टाइम अपना काम छोड़ के, चाहे सैलरी कटे तो कटे, एक दिन की दिहाड़ी ना मिले तो ना मिले, एक दिन का बिजनेस बंद हो तो हो, यदि हम हिंदू 80% भी इस टाइप के वोटिंग करने लग जाएं तो भारत के 20 स्टेट में, कम से कम 20 स्टेट में बीजेपी को हिला नहीं सकता कोई, केंद्र में बीजेपी को नहीं हिला सकता कोई। और दिल्ली में यदि ये हो जाए तो 50 प्लस सीटें कहीं भी नहीं, 100% आएगी बस। पर मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार तो हूं, कट्टर भी हूं, मोदी जी का प्रशंसक भी हूं, हिंदू हूं। तो मैं बैठा रहूंगा, पोस्ट करता रहूंगा, शाबाशी देता रहूंगा, लोगों को बधाइयां देता रहूंगा जिन्होंने वोट दिया, पर मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि आलस मेरे में इतना ज्यादा है और मेरी डिमांड भी बहुत है। डिमांड भी पूरी की है मोदी जी ने। अभी 12 लाख साढ़े मतलब 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है। धन्यवाद है मोदी जी को। और एक सच्ची बात बताऊं, यदि आपको धन्यवाद देना है नरेंद्र मोदी जी को, जो नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है, जो आपको लगता है कि भाई मोदी जी ने कुछ किया है, तो आप धन्यवाद के रूप में दिल्ली में जरूर बटन दबाएं कमल का। चलो एक बात और कहते हैं, आपको जो पसंद है उसका बटन दबाओ, पर वोट दो। आपको जो पसंद है ना, आपकी ईमानदारी से कि भाई हमें ये पसंद है, आपको लगता है केजरीवाल बहुत अच्छा हो सकता है आपके भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, तो दीजिए उसे वोट। आपको लगता है नहीं, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, यदि कोई भविष्य सुधार सकता है नरेंद्र मोदी जी, दीजिए वोट। आपको लगता है कि राहुल गांधी भी हैं, मौका दे के देखते हैं, क्या पता कुछ कर ही दें, तो दीजिए वोट, पर दीजिए वोट। हिंदू जगेगा, उठेगा, जगाएगा, उठाएगा, तब वोट देने जाएगा ना। ऐसे पोस्ट करने से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। हमें पोस्ट करना है, हमें वोट देना है, हमें जगना है, हमें जगाना है। मेरे भाइयों, मैं हिंदू, आप हिंदू, वोट देना है हमें। दिल्ली में हमारी सरकार बनानी है, आपकी सरकार नहीं बनानी। दिल्ली में हमारी सरकार बनानी है, आपकी सरकार नहीं बनानी, पर वोट सबको देना है। जय श्री राम। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और आज की बकवास के लिए क्षमा।